Good morning friends. I am going to discuss about the topic Kirchhoff's law. आज मैं Kirchhoff's law के ऊपर कुछ लेक्चर देने वाली हूँ। पहले तो सबसे पहले जानेंगे Kirchhoff's law क्या है। Kirchhoff एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दो फेनोमेनन या फिर दो लॉज दिया था। क्यों दिया था? हम लोग हमारी यूनिवर्स में वर्ल्ड में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने दो लॉज निकाला है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ को KCL एंड सेकेंड लॉ इज KVL। दो लॉज, तो हम लोग का KCL का फुल फॉर्म है किर्चॉफ्स करंट लॉ और KVL को हम लोग बोलते हैं किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे किर्चॉफ्स करंट लॉ। व्हाट इज किर्चॉफ्स करंट लॉ? तो किर्चॉफ्स करंट लॉ का फर्स्ट डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसका डेरिवेशन समझेंगे। तो उसका डेफिनेशन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, देखो। तो ये है हम लोग का किसी भी एक पॉइंट में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट में 2-3 ब्रांच आके एक साथ मीट करते हैं, मिल जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट को नोड या फिर जंक्शन बोलते हैं। 2-3 ब्रांच आके एक पॉइंट में मिल जाएंगे तो उस पॉइंट को नोड या फिर हम लोग जंक्शन बोलते हैं, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो। तो इसमें क्या होगा इसमें हम लोग का साइन कन्वेंशन के बारे में इसका समझेंगे। तो किर्चॉफ्स करंट लॉ में जो जितना भी अकॉर्डिंग टू द हम लोग का डेफिनेशन, जितना भी करंट इनकमिंग होगा उतना ही करंट आउटगोइंग जाएगा, ठीक है। तो जितना ही करंट इनकमिंग उतना ही करंट आउटगोइंग, मतलब हम लोग का डेफिनेशन के हिसाब से द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको इनकमिंग करंट कहने का मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू आई इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू 0। ये हम लोग का यही होता है। इसका कहने का मतलब है हम लोग का साइन कन्वेंशन के बारे में जितना भी करंट इनकमिंग होगा उतना ही करंट आउटगोइंग होगा, ना ही ज़्यादा करंट इसमें क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉयड होंगे। तो इसलिए हम लोग को बोला गया है कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने शो किया है I1, I2, I3 ये इनकमिंग करंट है, और जो I4, I5 मैंने साइन किया है ये आउटगोइंग करंट है। और इसका साइन कन्वेंशन के बारे में अगर समझेंगे तो इनकमिंग करंट को हम लोग प्लस में एज्यूम करते हैं और आउटगोइंग करंट को हम लोग माइनस में एज्यूम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एल्जेब्रिक सम हम लोग का 5, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 करंट मैंने मेंशन किया है, 6 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, तो आउटगोइंग भी हम लोग का 6 एम्पियर ही होगा, उससे ज़्यादा या फिर कम नहीं होगा। तो इसका देखिए, इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होगा? जो यहाँ पे देखो I1 इनकमिंग है, I2 करंट भी हम लोग का इनकमिंग है और I3 भी इनकमिंग है, और जो हम लोग का I4, I5 है आउटगोइंग है। इसीलिए मैंने लिखा है I1 प्लस में है, इनकमिंग है, इसीलिए प्लस साइन है, I2 भी इनकमिंग है इसीलिए प्लस में है, I3 इनकमिंग है इसलिए प्लस है, ये दोनों आउटगोइंग है इसीलिए I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू भी साइन किया है, I1 का वैल्यू 1 एम्पियर, I2 का 2 एम्पियर, I3 का 3 एम्पियर है, टोटल हो गया मेरा 6 एम्पियर। यहाँ पे भी देखो आउटगोइंग में मैंने शो कराया है 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर इक्वल टू 0। अगर ऐसा देखना चाहे तो I1 का वैल्यू 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इक्वल टू 0। अब देखो कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा अपना 6 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर इक्वल टू 0। ठीक है, प्रूफ हो गया हम लोग का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हम लोग का ये KCL प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग KVL।
केवीएल क्या है, व्हाट इज केवीएल। तो फर्स्ट उसका डेफिनेशन देख समझेंगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोग को केसीएल में एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन ए क्लोज meeting the algebraic sum of the current meeting at a junction is in a closed circuit is equal to 0 था। तो हम लोग का समेशन ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू 0 था। और यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 होगा। हम लोग का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा कि जब करंट लॉ में करंट 0 है टोटल करंट, और यहाँ पे टोटल जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर पोटेंशियल हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप बोलो वो 0 होगा। उसको मैं बताती हूँ सर्किट के थ्रू। जैसे कि हम लोग ये एक हम लोग का केवीएल क्लोज सर्किट है। यहाँ पे मैंने रास्ते में हम लोग का क्या, मैंने कुछ रेजिस्टेंस का पार्ट और कुछ वोल्टेज का पार्ट शो कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का सप्लाई में जितना वोल्टेज देंगे, इसका कहने का मतलब है हम लोग सप्लाई में जितना वोल्टेज देंगे वो जो रेजिस्टेंस होता है हम लोग का उतना ही वोल्टेज हम लोग का सप्लाई में जितना एनर्जी देंगे उतना ही एनर्जी हम लोग का जो रेजिस्टेंस से खा जाएंगे, या फिर जितना हम लोग बोलो कि जितना एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उतना ही एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग का जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो यहाँ पे इस सर्किट के हिसाब से इसको हम लोग मैश एनालिसिस और लूप एनालिसिस भी बोलते हैं। तो पहले समझेंगे लूप क्या है और मैश क्या है, समझ लेते हैं। तो हम लोग का ये बड़ा सा जो सर्किट है इसके अंदर जो छोटा छोटा सर्किट है दिखाई दे रहा है, जो ABCD नाम दिया गया है सर्किट का। अगर ये जो छोटा छोटा सर्किट है बड़ा सर्किट के अंदर उसको हम लोग मैश बोलते हैं। जो बड़ा बड़ा सर्किट के अंदर छोटा छोटा सर्किट होता है उसको बोलते हैं मैश, क्योंकि मैश का मीनिंग ही छोटा होता है। तो हर यहाँ पे हम लोग इस सर्किट हम लोग लूप भी बोल सकते हैं और मैश भी बोल सकते हैं। इसको भी लूप बोल सकते हैं और मैश भी बोल सकते हैं, लेकिन मैश को हम लोग लूप नहीं बोल सकते। लूप को मैश बोल सकते हैं लेकिन मैश को लूप नहीं बोल सकते। तो ये सर्किट में कितना लूप दिख रहा है, ये वाली लूप दिख रहा है। इसका लूप का नेमिंग कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि करंट हम लोग का मान लो कि पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा है, निकल रहा है, और तो घूम फिर के आके क्या हो रहा है हम लोग का फाइनल पॉइंट भी यहीं पे पहुँचेगा। तो A पॉइंट से स्टार्ट होके वापस रिटर्न A के पॉइंट में ही पहुँच रहा है। तो ये का हम लोग इनिशियल पॉइंट भी A है और फाइनल पॉइंट भी हम लोग का A है। तो इसको हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं लूप का थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी देखो A से स्टार्ट यहाँ पे निकलेगा तो हम लोग का वापस A में ही पहुँचेगा। तो इसीलिए हम लोग को ABCD यहीं से निकला था यहीं पे पहुँच रहा है। तो इसको हम लोग यही इनिशियल पॉइंट है यही फाइनल पॉइंट है, इसीलिए लूप का नेम ABCD इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो लूप 1 है ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। यहाँ पे टोटल कितना लूप है, ये वाला एक लूप है, ये लूप है और बड़ा सर्किट भी एक लूप है। तो 3 लूप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और कितना मैश दिखाई दे रहा है, 2 मैश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें इस सर्किट का लूप 1 का अगर नेमिंग करना चाहें तो उसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, देखो A, इस पॉइंट का नाम E, इस पॉइंट का नाम F और इस पॉइंट का नाम D, इस पॉइंट का नाम E। जैसे कि हम लोग A से निकला था AEF D A, इसका नाम AEFDA हो जाएगा। सिमिलरली इसका क्या होगा EBCFE, लूप 2 का नाम यही होगा अगर लूप का नेमिंग करना चाहे तो। अच्छा, साइन कन्वेंशन के बारे में समझते हैं। तो इसका जो रूल्स होते हैं, इसका कुछ रूल्स होते हैं। तो मान लो कि रास्ते में सबसे पहले अगर एक वोल्टेज सोर्स मिल रहा है तो हम लोग सबसे पहले जो साइन मिलेगा, मान लो ये कोई प्लस है ये माइनस है, रास्ते में जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अगर प्लस साइन मिल गया तो हम लोग प्लस साइन ले लेंगे, और रास्ते में सबसे पहले अगर माइनस साइन मिलता है तो
हम लोग वोल्टेज का जो साइन है हम लोग का पोटेंशियल का हम लोग माइनस लेंगे। और सिमिलरली रेजिस्टेंस के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे करंट सम डायरेक्शन में चल रहा है, अगर ऐसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये एक सर्किट है हम लोग का, तो करंट अगर ऐसे चल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेम डायरेक्शन में चल रहा है। और करंट अगर इस तरह से यहाँ से ऐसे आता तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या करेंगे, इसी सर्किट में भी सेम है, करंट हम लोग का सेम डायरेक्शन में। अगर सर्किट में शो नहीं कराया है करंट का डायरेक्शन तो हम लोग खुद से एज्यूम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि करंट इसी डायरेक्शन में ही चलेगा, इसी डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है, लेकिन हमेशा हम लोग इक्वेशन लिखने में हम लोग को ईजी होता है। और या फिर बोल सकते हो तो हम लोग हमेशा ये ईजी होता है प्रोसेस, इसीलिए हम लोग I1 को हम लोग जो करंट है उसको सेम डायरेक्शन में ही एज्यूम कराते हैं या फिर पुट करते हैं, लिखते हैं। ठीक हो गया, ये हम लोग का हो गया डेफिनेशन। ये हो गया हम लोग का लूप का नेमिंग कैसे करते हैं पता चल गया। तो उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद हम लोग को लूप क्या है, मेश क्या है पता चल गया, लूप का नेमिंग कैसे करते हैं पता चल गया, साइन कन्वेंशन पता चल गया कि वोल्टेज सबसे पहले अगर वोल्टेज मिल रहा है रास्ते में तो जो सबसे पहले जो साइन मिलेगा उसी को ही लिखेंगे। और पहले माइनस प्लस होगा तो प्लस साइन में लिखेंगे, और माइनस मिल गया तो माइनस साइन देंगे। और रेजिस्टेंस का पार्ट मिल रहा है तो उसमें से करंट अगर हम लोग का अपना सेम डायरेक्शन में चल रही है तो प्लस साइन लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो उसको माइनस से साइन कराना है। ठीक है, तो इसको हम लोग केवीएल को, मैं एक सर्किट का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सा प्रॉब्लम है, उसके थ्रू समझाती हूँ कि इक्वेशन अब कैसे लिखेंगे हम लोग। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखो ये सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, केवीएल क्लोज सर्किट है। इसमें यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। तो ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर फाइंड द पावर अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, इस 2 ओम के अक्रॉस कितना पावर फ्लो हो रहा है, कितना पावर कितना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग केवीएल सॉल्व करते हैं तो हम लोग पहले तो लूप का नेमिंग करा दिए। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, उसका नाम क्या है, ABCD, वहाँ पे ई पॉइंट, इसके ई पॉइंट का नाम F दे दिए। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग का करंट सेम डायरेक्शन में चल रही है। हम लोग का जो साइन कन्वेंशन लिया गया है, यहाँ पे साइन लिया गया है वोल्टेज के लिए, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कर चुके हैं पहले की जो साइन कन्वेंशन होता है, सबसे पहले जो साइन मिलता है वोल्टेज के अक्रॉस, उस पोटेंशियल के अक्रॉस, उसी साइन को लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अप्लाई केवीएल फॉर लूप 1, ये लिखना जरूरी है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग का सर्किट की तरफ देखो, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना हम लोग। तो मान लो कि यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो ये सबसे पहले नीचे वाले को देखना है कि नीचे वाले में जो साइन होगा उसी को ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस साइन है तो -10 लिखी हूँ मैं, अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता तो नीचे वाले को देखना, प्लस होगा तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नीचे वाले माइनस है इसीलिए -10 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, और हम लोग का जो करंट है सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर वोल्टेज पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, क्या कौन सा साइन लगाएंगे, रेजिस्टेंस का बात है, करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या प्लस साइन लगाएंगे, सेम डायरेक्शन है मतलब 2I1 लिखेंगे। फिर ये देखो यहाँ पे करंट कहाँ पे जाएगा, लूप 1 में, यहाँ से होके इधर आएगा। ठीक है, तो लूप 1 में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, और हमने लूप 2 के लिए कौन सा करंट फ्लो कराया है, I2। तो देखो I1 करंट तो इधर से आके इधर से आएगा, इधर आएगा, और I2 करंट इधर से होके ऐसे करके आएगा और यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे I2 का, तो लूप 1 के लिए हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान लगाओ, जो I1 है हम लोग का करंट सेम डायरेक्शन में है, जो अपना I2 है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लूप 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
इस ब्रांच के जो करंट है इसको कैसे लिखेंगे, I1 माइनस I2 लिखेंगे। I1 इसलिए प्लस साइन लिया है, सेम डायरेक्शन में, इसीलिए I1 प्लस में है, और ये I2 अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस I2 है। इसलिए इस ब्रांच के करंट को हम लोग I1 माइनस I2 लिखेंगे लूप 1 के लिए। तो देखो कैसे सॉल्व हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, -10 प्लस 2I1 प्लस ब्रैकेट ओपन 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। फिर इसको हम लोग साइमल्टेनियस मेथड में लिखना होता है। साइमल्टेनियस मेथड क्या होता है, देखो साइमल्टेनियस फॉर्म में लिखना होता है। तो हम लोग I1 सबसे पहले I1 I2 इक्वल टू फिर हम लोग वोल्टेज साइन किए, हम लोग का क्या होता है मैं समझाती हूँ, इसको ठीक से सॉल्व कर देंगे। 6I1 कितना है टोटल 6I1, टोटल I2 कितना है -4I2, इसको सजा के लिखना है, इसका मतलब -10 इक्वल टू 0। दैट इज फिर हम लोग का इसी मेथड को जो फॉर्म है लिख रहे हैं इसको साइमल्टेनियस फॉर्म बोला जाता है। 6I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में ही लिखना है हम लोग को, क्योंकि आगे जाके हम लोग पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद साइमल्टेनियस मेथड में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल से हम लोग का जो प्रॉब्लम है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को साइमल्टेनियस मेथड में सॉल्व करना होता है। तो हम लोग को इसीलिए साइमल्टेनियस फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है। तो सिमिलरली लूप 1 के लिए इक्वेशन निकाल लिए, लूप 2 के लिए इक्वेशन क्या हुआ, अप्लाइंग KVL फॉर लूप 2। इसमें जैसे लिखे थे इसमें भी वैसे लिखेंगे। 3I1 सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलेगा, ये I2 करंट पॉइंट E से स्टार्ट हो रहा है, देखो तो हम लोग क्या है सेम डायरेक्शन में है, हमारा I2 करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे 3I2 सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए पॉजिटिव साइन ले रहा है। 3I2 प्लस ये जो सबसे पहले हम लोग को देखो रास्ते में क्या मिला प्लस साइन, इसीलिए 5। फिर आगे क्या जाएगा हम लोग E2 के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं, लूप 2 के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो हम लोग का जो I2 करंट है सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए I2 का जो है हम लोग का साइन है I2 होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो I1 इस ब्रांच में हम लोग लूप 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें बोलेंगे I1 जो है I2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए I1 को प्लस साइन में लेंगे और I1 को नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, वही मैंने लिखा है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके निकाला है, ब्रैकेट निकाल दिया, तो क्या 3I2 प्लस 5 प्लस 4I2 माइनस 4I1 होगा। फिर सेम हम लोग लिखेंगे, हम लोग को साइमल्टेनियस फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा पहले I1 को लिखेंगे 4I1, तो I1 माइनस साइन लिया है इधर लेके आगे प्लस 7I, टोटल I2 कितना हो गया हम अपना 7I2 इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा माइनस। ये हम लोग को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया। तो यहाँ पे और एक चीज़ है मैं बताना चाहूँगी, जो हम लोग का KCL है KCL है, ये कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो इक्वेशन दिखाया मैंने, तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस मेथड में सॉल्व करेंगे। I1 निकाले, उसमें से दोनों में से किसी I1 I2 दोनों में से किसी एक को सेम करेंगे। ये तो सबको पता होगा कि साइमल्टेनियस मेथड में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले I1 निकला तो इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में, तो I2 निकल जाएगा। इसी के अगर I1 I2 मिल गया तो हम लोग जो क्वेश्चन था कि 2 और 3 ओम के एक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, या I2 अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है तो I2 का वैल्यू तो हमें मिल गया है। वहाँ पे अगर एक क्वेश्चन था 3 ओम के एक्रॉस कितना पावर फ्लो हो रहा है, हम लोग का पावर का क्या फार्मूला होता है I²R। तो अगर हम लोग 3 ओम के एक्रॉस निकालना है तो 3 ओम में I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे I1R² करके ऐसे हम लोग का 3 ओम के एक्रॉस पावर निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल लोगे। अब देखो ये KCL जो है अपना कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड करता है, ये जो है
ये जो KCL है हम लोग का लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर सपोर्ट करता है, इस लॉ के ऊपर बेस्ड करता है। और यहाँ पे अगर KVL जो है अपना कौन से लॉ को सपोर्ट करता है, कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग का KCL KVL में ये दो क्वेश्चन जो है, जो लॉस है, ये जो लॉस कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड करता है, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछता है। जो इसीलिए KCL और लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सपोर्ट करता है, इस लॉ के ऊपर बेस्ड करता है। और KVL जो है अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा KCL KVL, ये जो हम लोग का साइन कन्वेंशन का रूल। ठीक है, और हम लोग का जो ये है अपना एक मार्क वाले क्वेश्चन में तो डेफिनेटली ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, हर किसी में भी, हर किसी एग्जाम में हम लोग का जो होता है ये क्वेश्चन। अगर KCL KVL का क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मार्क के क्वेश्चन में तो ये पूछता ही है। ठीक है, आई आप सबको समझ में आया होगा। हम लोग का ये लेक्चर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू।